मोहसिन वली साहब के बाद बगैर वजू बोलना भी गुनाह है, तो लफ्ज़ों को वजू करा दिया गया। और मुशायरा एक रवायत है। शायरी जो है, शायरी का जो मंजरनामा खुसरो से शुरू हुआ, खुसरो के बाद वली दखनी, नज़ीर अकबर आबादी और कुली कुतुब शाह, मीर तकी मीर, मीर दर्द, गालिब, मोमिन, बहादुर शाह जफर, इकबाल, मीर अनीस, मिर्जा कबीर, हसन रुहानी, फराग गोरखपुरी, फैज अहमद फैज, साहिल जानवी, कैफी आदमी, असरारुल हक मजाज, गुलाम रब्बानी ताबा, वामिद जौनपुरी, हफीज मेरकी, इस्माइल मेरकी, एक लंबी फहरिस्त है जो होता हुआ शहरियार निदा फाजली के साथ साथ वो होता हुआ मुशायरा उर्दू शायरी। अब वो शायरी कहाँ तक पहुंची है? आदेश त्यागी तक पहुंची है, रियाज सागर तक पहुंची है, अफजल मंगलौरी तक पहुंची है, सलमान सईद तक पहुंची है, तारिक उस्मानी तक पहुंची है, अबू जर नवेद तक पहुंची है, मतलब आसिफ नजर तक पहुंची है, और दानिश अयूबी तक पहुंची है। उसी शायरी का मुजाहरा आज ये लोग करेंगे। यकीनन देखिए, एक शेर हमारा था कि मुमकिन नहीं है फैज कयामत तलक रहे, मुमकिन नहीं है फैज कयामत तलक रहे। बगला नहीं ख्याल सुखनवर बदल गया, बगला नहीं ख्याल सुखनवर बदल गया। तुम चाहते हो मीर की गालिब की शायरी, तुम चाहते हो मीर की गालिब की शायरी। डिजिटल का दौर है ये, पुरानी सदी नहीं, डिजिटल का दौर है ये, पुरानी सदी नहीं। आज नए जाविये से शायरी की जा रही है। उस जमाने में हुस्न और इश्क के दायरे में शायरी सिमटी थी। खुसरो कहते हैं कि गोरी सोई सेज पे मुख पे डाले के, चल खुसरो घर आपने सांझ नहीं छोड़ी। गालिब कहते हैं मैं तेरी जुल्फ नहीं हूं कि समझ जाऊंगा। जितने शायर आए जुल्फों पे शायरी करते रहे। तरक्की पसंद तहरीक आई, उसने बदल दिया। साहिर ने पहली बार किसी मर्द की जुल्फ को अगर सराहा तो साहिर था कि उड़े जब जब जुल्फें तेरी कवालियों का जुल्फ। इस साहिर को मतलब हासिल। और तरक्की पसंद तहरीक अगर ना आती तो कहानियों के किरदार में घीसू माधव नन्ही की नानी ताई केसरी कालू भंगी मंगू कोतवाल नहीं होते, और शायरी आवाम तक नहीं पहुंची। शायरी आवाम तक पहुंचाने का काम तरक्की पसंद ने किया है। जब मीर से पूछा गया कि शायरी क्या, उन्होंने कहा कि हमको शायर न कहो मीर की साहिब, हमने दर्द दिल जमा किए तब कहीं। उन्होंने शायरी को समेट दिया, महबूब की जुल्फों तक, उसके कदमों तक रखा। लेकिन जब शायर से कहा गया तो शायर ने कहा कि दुनिया ने तजुर्बातो हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया हो लौटाना। और वही शायरी लौटाने के लिए हमारे नौजवान आपके बीच में आइए। इस शायरी को फैज के शेर के साथ आज के नाज़िम मुशायरा को मदद करते हैं कि एक गुलशन है, यहाँ गुलों का कारोबार चल रहा है, उसको फरोग देने के लिए जिस शायर को, जिस नाज़िम को बुला, उसके दो मिसरे फैज के कि गुलों में रंग भरे बातें नौ बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। आइए जनाब ख्वाजा तारिक उस्मानी साहब, बीबी उर्दू के मारूफ एंकर, मशहूर शायर, इस्तकबाल करिए। इस गुलशन के कारोबार, शायरी के कारोबार को फरोग देने के लिए मैं मुतबाना गुजारिश करता हूँ जनाब ख्वाजा तारिक उस्मानी साहब से आए और आज की महफिल संभालें। बहुत देर से इंतजार कर रहा था कि अब प्रोग्राम शुरू होगा तो मैं भी कुछ बोलूँगा। बहरहाल लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कोई बात छूट गई है, क्योंकि जब खालिद आज़मी साहब की गुफ्तगू होती है और जब वो बोलना शुरू करते हैं किसी मौजू पे, तो ये बड़ी बात है। और मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वाकई उनके पास लफ्ज़ों की कमी नहीं होती, मज़ामीन की कमी नहीं होती, बल्कि पूरी मजबूती के साथ अपनी बात रखते हैं। आइए दोस्तों, अब ये दूसरा पड़ाव है मुशायरे की तरफ। मैं इससे कबल के मुशायरे की तरफ आपको लेके चलूं। अब्बास ताबिश के शेर में ज़रूर पढ़ता हूँ इस हवाले से कि दुनिया मोहब्बत से चलती है, नफरत से नहीं। दश्त में प्यास बुझाते हुए मर जाते हैं, दश्त में प्यास बुझाते हुए मर जाते हैं, हम परिंदे कहीं जाते हुए मर जाते हैं। घर पहुंचता है कोई और हमारे जैसा, हम तेरे शहर से जाते हुए मर जाते हैं। और ये मोहब्बत की कहानी नहीं मरती, लेकिन ये मोहब्बत की कहानी नहीं मरती, लेकिन लोग किरदार निभाते हुए मर जाते हैं। अपने अपने किरदार लोग निभा रहे हैं, शोराए किराम अपने किरदार निभा रहे हैं, सामाजिक कारकुन अपने किरदार निभा रहे हैं, बल्कि हर फर्द जो जमीन पर जिंदा है या मर गया है उसने अपना किरदार निभाया है या निभा चुका है। आइए दोस्तों, मोहब्बत की इस कहानी को ऐसे ही आगे बढ़ते
लेकर चलते हैं। तारुफ चूंकि मेहमान हजरात का खालिद भाई ने बहुत उम्दा तरीके से कराया, मुझे ऐसा तालिब इल्म क्या करा सकता है। लेकिन डॉक्टर प्रोफेसर मोहसिन वली साहब की खूबसूरत अंदाज़े बयां जो होश आज़मी साहब की उन्होंने नात पढ़ी है, उसके बाद ये दोनों शख्सियात का तारुफ कराना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है। लेकिन एक हवाले से मैं डॉक्टर आज के प्रेसिडेंट, आज के सदर आली वक़ार डॉक्टर इकबाल दुर्रानी साहब का तारुफ कराना चाहता हूँ, क्योंकि अदब और साहित्य की महफिल है कि बहुत कम लोग जानते हैं कि सामवेद का हिंदी और उर्दू तर्जुमा अकेले शख्स पूरी दुनिया में है, डॉक्टर इकबाल दुर्रानी साहब जो कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा बिरसा मुंडा पर उन्होंने एक किताब लिखी थी, गांधी से पहले गांधी। ये उनकी साहित्यिक उपलब्धि है, इसके लिए भी जोरदार तालियां आप उनके लिए बजाएं। बाकी आप फिल्म और नॉवेल, फलसफा और कहानी, पटकथा के हवाले से उनको पहचान चुके हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इस महफिल की शुरुआत से पहले जी, जहाँ जहाँ उर्दू बोली जाती है, सुनी जाती है, समझी जाती है, वहाँ वहाँ अफजल मंगलौरी साहब जाने जाते हैं और हमारे बीच में मौजूद है। उनका जोरदार इस्तकबाल करिए। दुनिया के मारूफ शायर है, अगर 5 बड़े शायरों का नाम लिया जाए हिंदुस्तान में तो उसमें अफजल मंगलौरी साहब हैं। आप उत्तराखंड उर्दू एकेडमी के चेयरमैन रहे हैं और वो नमाज के लिए गए थे, उनका नाम बुलाया गया, उनका एजाज, पहले उन्हें एजाज किया जाए। आइए, नहीं ये पहले एजाज। आइए मोहसिन साहब, इकबाल साहब आइए, पहले नहीं एजाज लीजिए। बात हो गई, पहले नहीं आइए अफसर भाई, आपका इस्तकबाल है। मोहसिन साहब है और अफसर भाई आइए, इनको दिलखुशी के लिए आप, और वो नमाज के लिए चले गए। नहीं वो दोबारा पढ़ेंगे। चाय तो यही आ जाती, वो हुक्म तो करते। अरे हमसे तो कहते हैं आप। और हाँ भाई जोरदार इस्तकबाल करिए। भाई ये उर्दू एकेडमी के चेयरमैन रहे कई बार और शायरी में तो इनके नाम से शायरी जानी और पहचानी जाती है। और इस्तकबाल करिए अफजल भाई का, जोरदार इस्तकबाल करिए। आगे तारिक उस्मानी साहब नात पढ़ेंगे ना। अफजल भाई नात तो आइए फजा फिर उसी तरफ है कि जनाब अफजल मंगलौरी साहब से मैं दरख्वास्त गुजार हूँ कि वो तशरीफ लाएं और नाते रिसालत माब से हम सबको नवाजें। एक बार फिर जोरदार तालियों से आप उनसे उनका इस्तकबाल करें। जनाब अफजल मंगलौरी साहब इस्तकबाल एक बार अफजल साहब का तशरीफ लाएं। दिले हज़ीं तू जो दुनिया में उलझा रहता है, दिले हज़ीं तू जो दुनिया में उलझा रहता है, खुदा करे कि तुझे इश्क मुस्तफ़ा हो जाए। इस शेर के साथ जनाब होश आज़मी साहब जिनसे आज का ये प्रोग्राम मंसूब है, जिनकी याद में ये प्रोग्राम किया जा रहा है, उन्हीं की नात आज पढ़ेंगे अफजल मंगलौरी साहब। इस्तकबाल अस्सलाम वालेकुम। होश आज़मी साहब जो हमारे खालिद आज़मी साहब के खालिद मरहूम थे, हिंदुस्तान के बहुत मारूफ और मायनाज शायर थे। हमने जब होश संभाला तो उन बुजुर्गों के कलाम से मुस्तफ़ीज़ हुए, रसायल के ज़रिए, अखबारात के ज़रिए। और खुशकिस्मती ये है कि डॉक्टर वली साहब जो बैठे हैं, मोहसिन वली साहब, इनके वालिद साहब वो भी, ये तो हैं ही वली समझता हूँ, लेकिन वो वाकई जो थे अपनी ज़ात में भी वली थे
और वली सुखन का खिताब कलिए शरीफ में जब मैंने मुशायरा 1990 में किया, उनको वली सुखन का खिताब भी दिया था और हमने उनके कदमों में बैठकर पुतन भाई के, इनके वालिद साहब वली बिजनौरी साहब, ऐसे बुजुर्गों को, तो आज उन्हीं की नात पढ़ने का मुझे शरफ हासिल हो रहा है। मेरे वालिद मरहूम भी बहुत अच्छे नात के शायर थे उनके। तो होश आदमी साहब को खिराज अकीदत, और आज ये खुशी की बात है कि खालिद आदमी जैसे बेटे कम से कम आज की नस्ल में अपने वालिदैन को जिंदा को लोग नहीं पूछते, उन्होंने मरने के बाद भी याद रखते हैं और हमेशा उनका कलाम कई बहुत से लोग गाने वालों ने भी गाया। और आज नात के जरिए से मेरे यहाँ बड़े भाई, मेरे साथी पुराने जो इब्तदा के भाई रियाज सागर साहब यहाँ मौजूद हैं, वो जानते हैं कि क्या ताल्लुक हमारा बुजुर्गों से रहा। और ये नात होश आदमी साहब की नात। दुनिया में है जन्नत तो मदीने की ज़मीन है। दुनिया में है जन्नत तो मदीने की ज़मीन है। दुनिया कहे कोई कहीं और नहीं है, यूं लाख कहे कोई कहीं और नहीं है। दुनिया में है जन्नत तो मदीने की ज़मीन है। और शेर समाज फरमाए कि मुझे अभी दी गई और ये कहा खालिद भाई ने कि अभी आप तरन्नुम बना दे। मैंने तो ये नात का फैज है कि तरन्नुम भी आप क्या सुन गया कि गुजरे बड़े नज़ारे आंखों को न भाए, गुजरे बड़े नज़ारे, यहाँ बहुत गलती से टाइप हो गया, गुजरे बड़े नज़ारे पर दुनिया को ना भाए। गुजरे बड़े नज़ारे पर आँखों को ना भाए, आँखों को ना भाए। यसरब की खजूरों का चमन इतना हसीन है, यसरब की खजूरों का चमन इतना हसीन है, यसरब की खजूरों का चमन इतना हसीन है। और ऐ फजले खुदा वाहर तकदीर मदीना, ऐ फजले खुदा वाहर तकदीर मदीना, ऐ फजले खुदा वाहर तकदीर मदीना, तकदीर मदीना जिस खाक पे झुकती रही अहमद की जिबी है, जिस खाक पे झुकती रही अहमद की जिबी है। दुनिया में है जन्नत तो मदीने की ज़मीन है। और मक्ता हजरत होश आदमी फरमाते हैं अल्लाह ताला यार रहमत में उनको जगह अता फरमाए कि ऐ होश चलो आओ चले जानिब मगरिब, ऐ होश चलो आओ चले जानिब मगरिब, ऐ होश चलो, ऐ होश चलो
जानिब मग़रिब अल्लाह का घर भी है, मदीना भी वही है। अल्लाह का घर भी है, मदीना भी वही है। दुनिया में है जन्नत तो मदीने की ज़मीन है। यूं लाख कहे कोई कहीं और